हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। अवेयरनेस गाइड में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं चर्चा करूंगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बताने से पहले हम बताए थे कि किस तरह से भारत शासन अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 किस तरह से फेल्योर हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1919 के असफलता के बाद साइमन कमीशन ने भी सुझाव दिया था कि जो प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उसे हटाया जाना चाहिए। और वही सब का परिणाम था, चाहे वो साइमन कमीशन का जो है सिफारिश हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन की बातें हो, चाहे वो जो है गांधी जी के द्वारा मांगा गया पूर्ण स्वराज की बातें हो, ये सबका ही परिणाम था, जिसके कारण जो है भारत शासन अधिनियम 1935 पारित करना पड़ा था। भारत शासन अधिनियम 1935 का अवलोकन करें तो पाते हैं कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, बट अखिल भारतीय संघ की स्थापना का जो सपना था वो सपना साकार नहीं हो पाया। और वो सपना साकार नहीं होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, और वह कारण था कि देशी रियासत जो है कभी भी अखिल भारतीय संघ में शामिल होना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो अपना रियासत को संघ में शामिल करके कभी भी वो जो है रैयत बनना नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि देशी रियासत कभी भी जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हो पाया, जिसके कारण संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। मीन्स अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्ताव था भारत शासन अधिनियम 1935 में, वो तो उस समय तो खास करके साकार नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो दूसरा पॉइंट उसमें था वो था प्रांतीय स्वायत्तता। क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता में बताएंगे कि भारत शासन अधिनियम जो 1919 था, उसमें देखेंगे कि प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जिसमें आरक्षित हस्तांतरित की बातें किए थे। आरक्षित को पूरी तरह से सारे महत्वपूर्ण पद आरक्षित के पास रखे गए थे। यहाँ तक कि पैसा का लेन देन, पैसा से संबंधित सारे अधिकार गवर्नर एंड उसके परिषद को था। जबकि हस्तांतरित में जो भी खर्च का विभाग था, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जन कल्याण हो, जो भी हो, वो सारे हस्तांतरित के अंतर्गत था, जिसको जो है भारतीय मंत्रियों को दिया गया था। तो भारतीय मंत्रियों को खर्च वाला विभाग दिया गया था, जबकि पैसा वाला विभाग सारे गवर्नर और उसके परिषद को थे। तो इसके पास, भारतीय मंत्रियों के पास पैसा है ही नहीं था, तो वो खर्च कहाँ से करता, जिसके कारण जो है प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था क्या हो गया था, पूरी तरह से चरमरा गया था, और वो जो है असफल रहा। और यही कारण है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों को क्या दिया गया? प्रांतों को स्वायत्तता दिया गया, माने प्रांतों को स्वतंत्र छोड़ा गया। अब प्रांतों को स्वतंत्र छोड़ा गया, उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले प्रांतीय स्वायत्तता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया गया। यह मंत्री परिषद पूरी तरह से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था। जैसे आज कैसे है, आज अपना क्या है, हर राज्य का जो विधानमंडल है उसका मंत्री परिषद पूरी तरह से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानमंडल आज भी जो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्री परिषद को खत्म कर सकता है। उस समय भी जो है विधानमंडल मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कभी भी खत्म कर सकता था। तो अभी का जो प्रावधान है राज्यों में, प्रांतों में, खास करके भारत शासन अधिनियम 1935 का ही उठाया हुआ सारा रूप है। तो एक तो मंत्री परिषद का गठन किया गया, और साफ स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया कि गवर्नर जो है मंत्रियों के सलाह पर ही काम करेगा। गवर्नर किसके सलाह पर काम करेगा? गवर्नर जो है मंत्रियों के एडवाइस पर ही काम करेंगे। जैसे आज भी जो राज्यपाल है क्या करते हैं, राज्यपाल जो है मंत्री परिषद के एडवाइस पर ही काम करते हैं। यहां जो है इस अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वतंत्र कानूनी दर्जा मिला। मीन्स प्रांत अब पूरी तरह से जो है कानूनी रूप से हो गया स्वतंत्र। क्या हो गया? कानूनी रूप से प्रांत स्वतंत्र हो गया, और अब जो है अपनी शक्ति के लिए ये केंद्र पर निर्भर नहीं था। मीन्स केंद्र की अपनी शक्तियां थी और प्रांतों की अपनी शक्तियां थी। केंद्र को भी क्राउन से ही शक्ति प्राप्त होता था, और प्रांत को भी क्राउन से ही शक्ति प्राप्त होने लगा। मीन्स शक्ति के लिए प्रांत जो है पूरी तरह से केंद्र से स्वतंत्र हो गया,
अब जो है क्राउन, सीधे क्राउन से ही शक्ति प्राप्त होने लगा। किसको? प्रांतों को। प्रांत जो है अपने विषयों पर जो भी आवंटित विषय था प्रांतों को, मिस राज्य सूची से संबंधित विषय, प्रांत सूची से संबंधित विषय, तो प्रांत सूची से संबंधित विषय पर वो कानून बना सकता था, टैक्स लगा सकता था और टैक्स वसूल सकता था। माने अगर मोटा मोटी कहा जाए ना, तो अभी का अपना जो विधानसभा हर प्रांतों का है, वही मूल रूप से 1935 में क्या किया गया? रखा गया। सिर्फ अंतर इतना था कि उस समय जो है गवर्नर को कुछ विशेषाधिकार दिए गए, जो कि आगे बताएंगे। गवर्नर का जो कुछ विशेषाधिकार दिए गए ना, वही जो है प्रांतों के अधिकार को क्या कर दिए गए? सीमित कर दिए गए। आज वो चीजें नहीं है। हालांकि आज केंद्र में देखिए तो केंद्र के साथ अगर जोड़ कर देखिएगा तो बहुत सारी चीजें उससे जुड़ कर आता है, लेकिन गवर्नर को यह अधिकार नहीं है। जिसे उस समय जो गवर्नर का विशेषाधिकार था, वो विशेषाधिकार आज के गवर्नर को नहीं है। उस समय गवर्नर का विशेषाधिकार ये था कि प्रांतों को अगर ये महसूस, गवर्नर को अगर ये महसूस हो जाए कि प्रांत में शांति और सुरक्षा का अभाव है, शांति और सुरक्षा जो है प्रांतों का खतरे में है, वैसे कंडीशन में मंत्रियों का सलाह मानने से बाध्य नहीं था। मीन्स मंत्रियों की सलाह अगर गवर्नर को ये महसूस हो जाए कि प्रांत में शांति नहीं है, प्रांत में सुरक्षा का अभाव है, वैसे कंडीशन में जो है मंत्रियों का सलाह नहीं मान सकता था। कौन? गवर्नर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, किसके? अल्पसंख्यक जो था उसके हितों की रक्षा के लिए गवर्नर कभी भी जो है मंत्री को क्या कर सकता था? हस्तक्षेप कर सकता था, उसके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता था। तो ये एक दो बिंदु हुआ। तीसरा जो धारा 19 है, धारा 93 है, धारा 93 देखिएगा 93, यह स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर गवर्नर को यह महसूस हो जाए कि संवैधानिक मशीनरी जो है, संवैधानिक मशीनरी के अनुसार प्रांत नहीं चल रहा है, मीन्स संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुका है, वैसे कंडीशन में गवर्नर क्या कर सकता था? गवर्नर पूरे शासन को अपने हाथ में ले सकता था, मीन्स उससे छीन सकता था। मीन्स अगर जो है गवर्नर को यह महसूस हो गया कि संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है, वैसे कंडीशन में पूरे शासन व्यवस्था को गवर्नर अपने हाथ में ले सकता था। तो ये तीन जो पॉइंट था, ये तीन पॉइंट पूरी तरह से जो प्रांतों की स्वायत्तता थी उसको सीमित कर दिया था कि कभी भी गवर्नर जो है क्या हो सकता है? गवर्नर प्रांत पर हावी हो सकता है। प्रांतों की शांति सुरक्षा को लेकर, प्रांतों के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा को लेकर, और प्रांतों में संवैधानिक मशीनरी सही से काम नहीं करने के बिंदु को लेकर कभी भी गवर्नर प्रांतों पर हावी हो सकता था। और जब ये तीनों बिंदु पर गवर्नर हावी हो जाता तो पूरी तरह से प्रांत की स्वायत्तता क्या हो जाती? वहीं से खत्म हो जाती। तो ये विशेषाधिकार जो है क्या कर देता है? प्रांतों की स्वायत्तता को सीमित कर देता है। तो एक तो बताए कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था जो किसी कारणवश से अस्तित्व में नहीं आ सका। दूसरा, प्रांतों की स्वायत्तता की बात की गई थी, प्रावधान किया गया था, जो प्रावधान अभी हम चर्चा भी किए। इसमें गवर्नर के विशेषाधिकारों का भी मैंने चर्चा किया। उसी समय संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही क्या किया गया था? संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। आज जो हम अपना कोर्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, अपना सुप्रीम कोर्ट कैसे है या अपना न्यायालय व्यवस्था कैसे है? सबसे ऊपर में जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हर राज्य में हाई कोर्ट है, उसके नीचे सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट है, और ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। मीन्स एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को क्या कर रहा है? मीन्स सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट सबका अवलोकन करता है। मीन्स हमारे यहाँ ये संघीय व्यवस्था है कि हाई कोर्ट, जिला कोर्ट का भी अपना अधिकार है, बट वो अधिकार जो है ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बाहर हो, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। सुप्रीम कोर्ट सबका गार्जियन है, सबका क्या करता है? देख रेख करता है। मीन्स हमारे यहाँ जो है न्यायालय की संघीय व्यवस्था, कोर्ट की संघीय व्यवस्था है। इसी समय जो है आरबीआई की भी स्थापना हुई थी। मीन्स आरबीआई की भी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था। उसके साथ साथ लोक सेवा आयोग की स्थापना, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना
इसी के तहत हुई थी। ठीक है, मीन्स संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में, राज्य लोक सेवा आयोग हर राज्य में, इसका भी जो है स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही हुई थी। 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही क्या किया गया था, भारत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। क्या किया गया था, भारत से बर्मा को अलग किया गया था 1936 के आसपास। उतना ही नहीं, मताधिकार के क्षेत्र को विस्तार किया गया। बताए थे कि 1919 तक मात्र 2 से 3% व्यक्ति ही क्या करते थे, अपने मत का प्रयोग करते थे। और वो भी व्यक्ति कौन होते थे, जिसके पास अकूत संपत्ति है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वही सिर्फ वोटिंग करता था। अब जो है लगभग 10% तक, कितना तक, 10% तक व्यक्ति जो है, मैंने 10% व्यक्ति जो है मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। उसके साथ साथ बताएंगे कि एक जो है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की गई कि भारत परिषद जो सचिव का बात बताएंगे, बताए थे ना, भारत सचिव के नाम से एक पद गठित किया गया था। भारत सचिव नाम से एक पद भारत सचिव नाम से जो है पद गठित किया गया था। इसका एक परिषद होता था। कब, 1858 में। 1858 के शासन अधिनियम के तहत एक भारत सचिव का पद गठित किया गया था, और इस सचिव का सहायता के लिए एक परिषद हुआ करता था। और इसका काम क्या था, ये भी बताए थे कि इसका काम जो है, जो काम इसका था, किसका, वायसराय का है, तो हाँ, जो काम उसका था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही कुछ कार्य को इसको दे दिया गया था। किसको, भारत के सचिव को। तो ये भारत का सचिव और उसके परिषद का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। किसके तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और केंद्र में क्या लाया गया, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में जो है द्विस्तरीय शासन हुआ है। क्या हुआ है, द्विस्तरीय, जो अभी है ना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। ये लोकसभा राज्यसभा जो द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था किसका देन है, द्विसदनीय व्यवस्था इसी का देन है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। आज जो हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है, ये देन किसका है, ये देन भारत शासन अधिनियम का ही है। मीन्स आज का बहुत अगर मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन किया जाए तो हमारा जो विधानमंडल हर राज्य में है वो, हमारा जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है वो, हमारा जो संघीय न्यायालय है वो, ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं कहीं 1935 का ही देन है। हमारा जो प्रांतीय स्वायत्तता है वो सारे जो है एक तरह से उसी का देन है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग हुआ है, बट मोटा मोटी जो है हमारा 1935 के शासन अधिनियम से उठाकर ही हमारे संविधान में क्या किया गया है, रखा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि जहां एक तरफ अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, वहीं प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित किया गया। भारत के सचिव और उसके परिषद के पद को समाप्त कर दिया गया, जो 1858 में लाया गया था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, आरबीआई का गठन किया गया। उतना ही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। हमारे यहाँ जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, जो हम लोकसभा राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो ये सारे प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही किया गया, जो आज भी हमारे यहाँ क्या है, प्रचलन में है।